नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। सासाराम से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, बस से कुचलकर एक शख्स की मौत हो गई है। मौत के बाद वहां पर जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने बस में आग लगा दी। देखिए, नोखा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। सासाराम से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हो गई है बस से कुचलकर। अब मौत के बाद जमकर वहां पर बवाल मचा है। आक्रोशित लोगों ने बस में आग लगा दी। बस जो है पूरी तरीके से धू धू करके जल गई। नोखा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बस में, ये देखिए, बस को पूरी तरीके से यहां पर आग लगा दी गई है। बीजेपी आला कमान ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन के स्तर पर यह बीजेपी का अहम कदम माना जा रहा है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की। अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को नितिन नवीन प्रणाम कर रहे हैं। नितिन नवीन फूल मालाओं से लदे हुए हैं। उनके चेहरे पर बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद गर्व का भाव है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के संगठन को पार्टी के इस फैसले को संगठनात्मक स्तर पर एक अहम कदम माना जा रहा है। नितिन नवीन की नियुक्ति से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। बिहार के पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर सुनते ही समर्थक जश्न में डूब गए हैं। पटना बीजेपी ऑफिस में ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नितिन नवीन को बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को मेहनती कार्यकर्ता बताया। मोदी ने कहा कि उन्हें बीजेपी के संगठन का अच्छा अनुभव है। जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उन्होंने लगन से काम किया है। तो वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं, इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को। देखिए, नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सब लोग उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। बिहार के पथ निर्माण एवं नगर विकास मंत्री श्री नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। कार्यकर्ता श्री नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न दायित्वों का पालन कर रहे थे और बिहार में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम पूर्वक काम कर रहे थे, उनको ये नया दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को। नितिन नवीन का जन्म पटना में हुआ। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रहे हैं। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और लगातार 5वीं बार जनता का भरोसा जीत चुके हैं। नितिन नवीन ने छात्र राजनीति से लेकर संगठन के विभिन्न पदों तक का सफर तय किया है। उनकी पहचान एक अनुशासित संगठनकर्ता और तेज फैसले लेने वाले नेता के रूप में रही है। बिहार बीजेपी में वो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने की भूमिका शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से नितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कल सुबह दिल्ली रवाना होंगे नितिन नवीन। कल सुबह 8:30 बजे रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे नितिन नवीन। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली जाएंगे कल
और करीब 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में अपना कार्यभार संभालेंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको दी गई है। संगठनात्मक तौर पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा फैसला इसको कह सकते हैं और बिहार के लिए भी काफी गर्व की बात है। और नितिन नवीन इसको काफी ज्यादा इसके लिए खुशी जता रहे हैं और उन्होंने शुक्रिया भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का और भी बीजेपी के जितने भी आला कमान हैं सभी का। तो कल सुबह 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। नितिन नवीन को बीजेपी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई देने का सिलसिला देखिए जारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी उन्हें बधाई दी है। मित्र आदरणीय नितिन नवीन जी को बड़ी जवाबदारी जिम्मेदारी के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार को मौका दिया है कि शीर्ष नेतृत्व ने अपने नेता आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सभी लोगों ने मिलकर के जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है और बिहार को प्रचंड जीत का इनाम भी दिया है। तो बहुत खुशी की बात है, बिहार ने इतना बड़ा रिजल्ट दिया है और बिहार का एक बालक, बिहार का एक युवा, बिहार का एक नेता बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। कितनी खुशी की बात है। हम जा रहे हैं उनको बधाई देने। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, खरमास खत्म होने के बाद औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नितिन नवीन को चुना जाएगा पूर्णकालिक अध्यक्ष। फरवरी और मार्च में राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग बुलाकर के अनुमोदन कराया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, खरमास के बाद बताया जा रहा है कि औपचारिक तौर पर प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। कहते हैं कि खरमास के समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये जो जानकारी है उसी से जुड़ी हुई बताया जा रहा है कि खरमास के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए औपचारिक प्रक्रिया। और नितिन नवीन को चुना जाएगा पूर्णकालिक अध्यक्ष। फरवरी मार्च में राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग बुलाई जाएगी और मीटिंग बुलाकर के अनुमोदन कराया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया और संजय झा ने यह कहा कि जेडीयू का अगला जनरेशन तैयार है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो संजय झा का बयान ये साफ इशारा कर रहा है कि किसी भी समय निशांत सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। और अगला जनरेशन भी तैयार है, चिंता मत कीजिए इस पार्टी के बारे में, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तारीख 5 दिसंबर, जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि सभी चाहते हैं निशांत राजनीति में आए, अब फैसला निशांत को करना है। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। तारीख 14 दिसंबर, जब संजय झा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि जेडीयू का अगला जनरेशन तैयार है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार की लेगेसी बड़ी है, पार्टी 100 साल तक मजबूती से चलेगी। जाने के लिए तो सबको जाना, कोई भी यहाँ अमर होके नहीं आया, लेकिन नीतीश कुमार जी का काम ऐसा है, एनडीए और जेडीयू पार्टी अगले 100 वर्ष तक नीतीश कुमार जी के काम को लेकर ही चलेगी। तो 100 वर्ष तक इस पार्टी का इतिहास होने वाला है और अगला जनरेशन भी तैयार है, चिंता मत कीजिए इस पार्टी के बारे में, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेडीयू का अगला जनरेशन तैयार है। संजय झा का ये बयान सियासी लिहाज से बेहद अहम है। संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जेडीयू की राजनीति और संगठन को बहुत करीब से देखते हैं। संजय झा का ये बयान साफ इशारा कर रहा है कि निशांत कभी भी सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल हिलोरे मार रहा है कि क्या निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने नाम की तरह बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ना तो सक्रिय राजनीति में है और ना ही वो राजनीतिक मंचों पर कभी दिखाई देते हैं। पारिवारिक कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें जरूर दिखती हैं। वैसे राजनीतिक मंचों और सवालों से किनारा करने वाले निशांत कुमार ने पिछले 1 से 1.5 सालों में राजनीति के मुद्दे पर कई बयान दिए। अपने पिता के काम की तारीफ की, चुनाव से पहले पिता के लिए लोगों से समर्थन की अपील की और नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जनता का आभार भी जताया। ऐसे में संजय झा के इस बयान के बाद से कि जेडीयू का अगला जनरेशन तैयार है, ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजनीति में आएंगे निशांत। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार देखिए आज देर शाम इस्कॉन मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। निशांत कुमार मंदिर में आरती में भी शामिल हुए। उनके साथ जेडीयू के नेता छोटू सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले भी देखिए निशांत कुमार कई बार इस्कॉन मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना में शामिल हुए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा मजबूती से उठा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बड़ी रैली आयोजित की। रैली को राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी बैलेट पर चुनाव लड़ लें फिर कभी नहीं जीत पाएंगे, उन्होंने ये बात कही। और बिहार का चुनाव हारने पर मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये बात भी कही, क्योंकि ये चोरी से जीतते हैं। तो राहुल गांधी ने इधर कहा कि आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक नारे लगे। रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे। इस पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाना साधा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल का दिमाग अब तक विकसित नहीं हो सका है, वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। राहुल कांग्रेस को खत्म कर देंगे। 57 साल का राहुल गांधी का उम्र हो गया, अभी तक उसका दिमाग विकसित नहीं हुआ है, इसीलिए राहुल गांधी अनाप शनाप बात बोलने लगा है। और राहुल गांधी का अब जो है कांग्रेस को विलोपित करने का काम कर रहा है। वो कांग्रेस अब समाप्त करने के लिए राहुल गांधी जो है उटपटांग बात करना शुरू कर दिया। एक विपक्ष का नेता इस तरह का गंदा शब्द का उपयोग करे तो इससे सोच सकते हैं कि ये विपक्ष के नेता का क्वालिटी उसमें है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, उसका दिमाग का इलाज का जरूरत है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अंतिम सांस गिन रही है, कफन चढ़ा दिया गया है, कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस का अंतिम सांस भी समाप्त हो चुका है।
कल केरल में जो म्यूनिसिपल पोल का जो रिजल्ट आया है, तो त्रिवेंद्रम में भी एनडीए को वहाँ जीत हो गई। अब कुछ बचा नहीं, कब्र तो कांग्रेस का खुदा, भारत की जनता उसमें उस दफन की, धूल मिट्टी ऊपर में लगा दिया। अब तो जो बचा खुचा है सब केरल उरल में जो थोड़ा बहुत है वो भी समाप्ति की तैयारी शुरू है। मंत्री संतोष सुमन ने कांग्रेस की दिल्ली में हो रही महारैली पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। संतोष सुमन ने यह कहा कि तेजस्वी विदेश में घूमने गए हैं, रैली से कुछ नहीं होगा। तेजस्वी जनता के बीच जाएं और हार की समीक्षा करें, जनता से जंगलराज की माफी मांगे। राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह हमसे डिबेट करें। राहुल गांधी को राजनीति पता नहीं है, वो डिबेट क्या करेंगे इसकी जानकारी नहीं है। उन लोग को समीक्षा करना चाहिए, हार पर से सीखना चाहिए। वो सीख करके सीखना नहीं चाहते हैं और सीखने के सिवाय दूसरा काम में लगे हुए हैं। तो अगर हो भी रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। रामलीला मैदान से कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी को गांव-गांव में जाकर के जनता से माफी मांगना चाहिए। उन 15 साल का लालू प्रसाद की संपत्ति जब्त कर उस पर स्कूल खोलने के सम्राट चौधरी के बयान पर देखिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बयान दिया है। जायसवाल ने यह कहा है कि हर काम कानून के मुताबिक होगा, समय पर होगा। कि कानून अपना काम करता है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी जब्त संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है और इसीलिए जो है जिस तरह सभी लोगों के लिए होगा उसी तरह उस संपत्ति के लिए भी होगा। तो इसलिए कानून के अनुसार जो है हर काम अपने समय पर होगा। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। वो हर जगह जा जाकर के विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, जहां कमी है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में आज नीतीश कुमार पटना की न्यू पुलिस लाइन में पहुंचे और पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधा और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था के लिए कैंटीन और पुरुष सिपाही बैरक का उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी सीएम के साथ रहे। सीएम की सौगात को लेकर पुलिसकर्मियों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। गोपालगंज से एक बड़ी खबर मिल रही है। थावे थानाध्यक्ष वरुण झा निलंबित कर दिए गए। डीआईजी के निर्देश पर एसपी ने निलंबित किया। कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई हुई है, तो बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं इसे। यहां पर थावे थानाध्यक्ष वरुण झा को निलंबित कर दिया गया। डीआईजी के निर्देश पर एसपी ने यह एक्शन लिया है। कार्रवाई करते हुए यहां पर उनको निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लापरवाही के आरोप लगे थे। कार्य में लापरवाही के कारण ये कार्रवाई की गई है। और यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।